रोहतक के सांपला से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा पलवल पहुंची और महात्मा गांधी आश्रम में यात्रा का समापन हुआ। हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर इस यात्रा का समापन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुशील गुप्ता ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि 3 काले कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, क्योंकि किसान लंबे समय से बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की नहीं सुन रही। वहीं उन्होंने पंजाब सरकार के बहाने कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा। किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा की शुरुआत की। केंद्र सरकार पिछले 1 साल से किसानों के प्रति जितना उदासीन है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 महीने से ऊपर, लगभग 10 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ये जब 3 अध्यादेश आए थे, उस समय इसका विरोध शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने ना संसद में सांसदों की सुनी और ना ही किसान संगठनों से बात की, और जल्दबाजी में अडानी और अंबानी के दबाव में ये 3 बिल लेकर आई। 3 बिलों को भी वोटिंग मांगने के बाद भी बिना वोटिंग के उन 3 बिलों को पास किया, गैर कानूनी तरीके से किया। जब अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव हम लाए तो उसको भी बिना वोटिंग के अविश्वास के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने शुरू के 1-2 महीने तो बात की, उसके बाद बात करनी बंद कर दी। जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, खट्टर साहब ने कभी इनको आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी ये कहा कि इनकी जड़ें चीन और पाकिस्तान के अंदर है। फर्जी मुकदमे बनवाए, लाठीचार्ज कराए, आंसू गैस के गोले छोड़े, कंटीले तार बिछवा दिए, बॉर्डर खुदवा दिए, जैसे सचमुच में आतंकवादी दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी से स्टेडियम मांगे गए किसानों को जेल बनाने में रखने के लिए। अरविंद जी ने कहा कि मैं किसान को जेल में नहीं जाने दूंगा, उसके लिए स्टेडियम नहीं दूंगा। केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 26 जनवरी के दिन लाल किले से पवित्र तिरंगे से छेड़छाड़ करके इस पवित्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो तिरंगे से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति बीजेपी का पदाधिकारी निकला। माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी फोटो आई और अब वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। अन्यथा ये किसानों को फांसी चढ़ा देते। आप यात्रा को कैसा समर्थन मिला? मैं आपको यही बता रहा हूँ। हमने इन सब बातों को लेकर, जो 600 किसान शहीद हुए, उनकी शहादत को शहीद का दर्जा देने के लिए मांग को लेके, जो 600 किसान शहीद हुए उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी की मांग को लेके, ये झूठे फर्जी मुकदमे खत्म करने की मांग को लेके, 3 काले कानून विड्रॉ करने की बात को लेके, एमएसपी का कानून बनाने की बात को लेके, और सबसे भयंकर बात जो खट्टर सरकार